यहूद से दोस्ती के मुकाबले में सीना तान के जो मुसलमान खड़ा हो गया है, कुरान के हुक्म के मुताबिक कल उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। चलो यहूद तो खयानत करें, लेकिन एक नाम निहाद मुसलमान और वो भी यानी आलिम अपने आप को कहलाने वाला, वो ये खयानत क्यों कर रहा है? कतब अल्लाहु लकुम का मतलब क्या है? ये नहीं कि रब ने तुम्हें अलाट कर दी है कि इसको फतह करना रब ने तुम पे फर्ज कर दिया है। यहूद की सब आइडियोलॉजी, सब टेक्नोलॉजी रब के कुन के काफ का भी मुकाबला नहीं कर सकती। पूरे कुरान के मफाहीम को इकट्ठा करके हर जिहत में हजार दलाइल की रोशनी में हम ये कह सकते हैं, जिन दलाइल का कोई रद नहीं किसी के पास, कि बैतुल मुकद्दस जिस सरजमीन में है वो फलस्तीन की सरजमीन, उसका 1 इंच भी यहूद का नहीं, वो सारे का सारा खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की सरजमीन का इलाका है। पूरी जमीन मशरक से मगरब तक, शिमाल से जुनूब तक, जहां व्हाइट हाउस और पेंटागन है, वो जमीन भी उनकी नहीं, वो मुस्तफी गुलामों की जमीन है। तुमने एहतजाज करने वालों पर भी लाठियां बरसाई, तुमने उन्हें बंद किया और खुद कुछ भी ना किया। यानी सायून यहूदी स्टेट में हर तरफ वो दरख्त लगवाया जा रहा है, गरकत, जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियां पहले खबर दी कि ये यहूद का दरख्त है। कूलुल हजर अभी शजर, क्या बोलेंगे? या मुस्लिम या अब्दुल्ला हाजा यहूदियुन खल्फी फक्तुलहु। शीरानी, अगर तेरी शिकायत खैबर पख्तूनख्वा के दरख्तों ने लगा दी, दज्जाल की अलामतें और दज्जाल के ज़हूर के लिहाज से और जंगों के लिहाज से, जहां नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहरे उर्दन उसके शर्क और उसके गर्ब के लिहाज से 14 सदियां पहले बता दिया था, आज सारी अलामात भी हमारे सामने एक पेज पे आ रही है। इस्राइल जो यहूदी स्टेट है, यही दज्जाल का सबसे बड़ा इत्तिहादी मोर्चा है। यहाँ से ही आगे वो सारे फितने फैलने वाले हैं। मुल्क के नाम के लिहाज से असल नाम जो उर्दू में यहूदी स्टेट है, अरबी में कय्यानुस सहयून है, उन्होंने दावा कर दिया इसराइल होने का, और चलते चलते उम्मत भी उन्हें इसराइली कहने लगी। यानी हम अगर मुर्दाबाद भी कहें तो फिर इसराइल कह के कहें। एक तरफ यहूद का जवाब है, दूसरी तरफ लिबरल कीड़े मकोड़ों का जवाब है, फिर शीरानी जैसे गुमराह नाम नेहाद उलमा की लिस्ट में शुमार होते हैं, उनका जवाब है। यूके के अंदर एक फिल्म तैयार की, वो फिल्म बयक वक्त कुरान की सदाकत पे भी हमला है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पे भी हमला है, असहाबे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पे भी हमला है, खुद तौहीने रिसालत भी है और तौहीने सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी है। वो कौन लोग थे जिन्होंने यूके में, बरतानिया में बड़े बड़े बैनर और पोस्टर, जिन पर इस्लाम की 2 बड़ी हस्तियों का नाम लिखा है, जिन पर सारे दीन का मदार है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके नाम के साथ टेररिस्ट लिख के किस तबके के लोगों ने एहतजाज किया वहां पर? जो बकवास आज इस फिल्म में है, द लेडी ऑफ हेवन, ये सब बकवास उस फिरके के जाकिरों ने वहां गोजरा में किए थे। आज ये कैसे कहते हैं कि हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं? इनकी मजालिस के अंदर वो सारे बकवास किए जाते हैं। कौन हो सकता है कि फिल्म में जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात करार दिया गया है, रुख मुस्तफा है वो आईना, अब उसका कोई आईना ना दुकान आईना साज में, ना मेरी बज़्म ख्याल में, यानी सरकार की तस्वीर तो बन ही नहीं सकती। यही तो झगड़ा है खाकों वालों से।
रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन सय्यिदिल अव्वलीन वल व अला आलिहि अजमाइन। अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर वल्लज़ी अरसला रसूला वल हक़ लियुज़हिरहु वलौ करिहल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ रसूल। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु या ख व अला आलिका या मौला यसि वसल्लम दाइम अबदा अला हबीब खैरिल खल्क मुनज़्ज़हुन अन महासी फजौहरुल हुस्न मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मद सादिकुल अक़वाली वल कली मुहम्मदुन मुहम्मदुन कुरहु फर्द अलल रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइम अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्ली। खुदाया बहक़्क़े बनी फातिमा के बर कौले कुनी खातिमा अगर दावतम कुनी कबूल मनो दस्तो दामा अले रल्लाहु अलैहि। बड़ी किस्मत मंगता हूँ मैं महबूबे हिजाजी का, बड़ी किस्मत है मंगता हूँ मैं महबूबे हिजाजी का, जिन्हें खालिक खुद मनसब दिया बंदा नवाजी का। निज़ामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि निज़ामे मुस्तफ़ा की हाकमियत की हकूमत हो, यही है रास्ता दो जहां में सरफराजी का। अगर तुम जान लो उस लुत्फ को हालत में सजदे की, मालूम होगा मर्तबा फिर एक निमाजी का। मुझे यूरोप के हमलों से बचाया मेरे मालिक ने, मुझे यूरोप के हमलों से बचाया मेरे मालिक ने, तभी तो लेके मैं निकला अलम मुमताज गाजी का। मुझे यूरोप के हमलों से बचाया मेरे मालिक ने, तभी तो लेके मैं निकला अलम मुमताज गाजी का। करो आबाद फिर से मकतबो मस्जिद मदारिस को, करो आबाद फिर से मकतबो मस्जिद मदारिस को। यही था मशगला आबा का रूमी और राजी का। इबादत इस्तिआनत को बराबर तोलने वालों, इबादत इस्तिआनत को बराबर तोलने वालों, जरा सीखो फर्क तुम भी हकीकत से मजाजी का। इबादत इस्तिआनत को बराबर तोलने वालों, जरा सीखो फर्क तुम भी हकीकत से मजाजी। दलाइल की जगह मौकिफ पे जो गाली सुनाते हैं, दलाइल की जगह मौकिफ पे जो गाली सुनाते हैं, सजे मैदान तो हो फैसला तुर्की का ताजी का। नहीं मेरे मुखालिफ में सकत के सामने आए, नहीं मेरे मुखालिफ में, नहीं मेरे मुखालिफ में सकत के सामने आए। सिर्फ शिकवा है उसको मुझसे कामत की दराजी का। बड़ी किस्मत है मंगता हूँ मैं महबूबे हिजाजी का, जिन्हें खालिक ने खुद मनसब दिया बंदा नवाजी का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु तम्मा बुरहानु व आज़ा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु सना। और हजूर सरवरे कायनात, मफ़ख़रे मौजूदात, ज़ीनत बज़्मे कायनात, दस्तगे जहां, गम गुसारे हामी क़ाइदुल जनाबे मुस्तफ़ा मुबारक के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक से मखदूम उमम सैयद हजवेर हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श हजवेरी जिससिरुल अज़ीज़ के ज़ेर साया मरकज़ सिरात ताजबाग लाहौर में तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ज़िला लाहौर और तहरीक सिरात यौम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अज़ीमुश्शान लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया जा रहा है। इमामुल अस्र जुनैद ज़मां हाफिज़ हदीस
हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह नक्शबंदी कादरी क़ुद्दस सिरुल अजीज की इल्मी फिक्री और रूहानी तहरीक को आगे बढ़ाते हुए हालात हाजरा के मुताबिक निहायत ही अहम इश्यूज़ पर आज की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत फ़ख्रुस सादात हज़रत पीर सैयद फ़ज़ल क़दीर शाह साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला जो खैबर पख्तूनख्वा सवात से रौनक हुए हैं, रौनक अफरोज़ हुए हैं, वो फरमा रहे हैं। हज़रत साहिबजादा मोहम्मद अमीनुल्लाह नबील सियालवी साहिब जो तहरीक के मरकज़ी रहनुमा हैं, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मोहम्मद मुख्तार अली रिज़वी हाफ़िज़हुल्लाह ताला जो तहरीक शेखुल हदीस हज़रत इरशाद अहमद जलाली साहिबहुल्लाह ताला दीगर कसीर तादाद में इल्म रौनक अफरोज़ हैं। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु हम सब की ये हाज़िरी अपने दरबार में कबूल फरमाए और जिस मकसद के लिए आज की कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया जा रहा है, अल्लाह ताला इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए और आप अहबाब शदीद सर्दी के बावजूद कुर्बो जवार दूर दराज से जो रौनक अफरोज हुए, अल्लाह सबको कदम कदम पे लाखों सवाब अता फरमाए और जितने भी नाज़रीन सामीन बजरिया मुल्क में या बैरून मुल्क इस वक्त सुन रहे हैं या बाद में रब्बे ज़ुल जलाल सब की नेक तमन्नाएं पूरी फरमाए। 4 जनवरी 2011 को इस सदी के अजीम आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद नामूस रिसालत हज़रत गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद क़ुद्दस सिरुल अजीज़ ने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुनफरिद दास्तान रकम की। उसी वक़्त से हम सालाना हज़रत गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमहुल्लाह ताला को उनकी शहादत से पहले भी और बाद में 4 जनवरी यौम इश्क़ रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्वान से उसी प्रोग्राम की मुनासबत से आज की इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें ये बात भी पेश नज़र है कि वक्त जब गुजर जाता है तो कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि जिनके असरात कई सालों और सदियों। 9 जनवरी 2011 को ईवान इकबाल लाहौर में एक इल्मी दस्तरखान हम सजाया था और उसका मकसद एक सकूत और जमूद को तोड़ना था। हज़रत गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी जो एक मलऊन को वासिले जहन्नम का किरदार अदा किया, उस किरदार की हिमायत में मुल्क के मुक़्तदर तबक़ात कुरान और सुन्नत से लाहे अमल पेश कर वो मौका था। रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें तौफीक बख्शी और तहरीक सिरात मुस्तकीम के प्लेटफार्म से ईवान इकबाल लाहौर में जो सेमिनार मुनक़िद किया गया वो आज बेदारी के लिहाज संगे मील साबित हुआ। रस्ते खुले, अमलन नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिला। ऐसे ही आज हम मोड़ पे एक पैगाम जाते हैं जिसका शायद अब तो इतना उसकी इम्पोर्टेंस और अहमियत का अंदाजा ना लगे, चंद साल बाद इसे भी इंशाअल्लाह फिक्री आंखों का सुरमा करार दिया जाएगा और राह हक उजालों। 2009 में जिला मंडी बहाउद्दीन गोजरा के कॉन्फ्रेंस अजमते आलो असहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस सच के 6.5 घंटे मुसलसल यार की साजिश और इल्जामात का जवाब। हालात हाजरा में आज द लेडी ऑफ हेवन जो इस्लाम पे हमला किया, बंदा नाची 2009 में जवाब। आज उस मौजू ने बात कर यूके से नहायत ही खतरनाक, आप अंदाजा नहीं कर नुकसान दीन इस्लाम के लिहाज से, उस फिल्म के लिहाज से आज मौजू है। फ्रांस के मलऊन किरून के लिहाज से और बिलखुसूस यहूदी स्टेट कयानुस सहयून जिसको उर्फ आम में इसराइल कहते हैं, उसके लिहाज से इतना एक तूफान की इख्तियार कर चुका है। और सादा लो मुसलमान तो क्या कई उलमा उस तूफान में भटकते जा रहे हैं। तो अपनी दीनी ड्यूटी को अदा करते हुए आज इन मौज़ूआत पर ये मकाला पेश किया जा रहा है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद दीन इस्लाम को हर दीन पे गालिब करना करार पाया और यही ड्यूटी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अता फरमा और यही काम उम्मत में सबसे बड़ा काम है कि जिसके लिए जिस हद तक हो सके हम सब को उसमें हिस्सा लेना जरूरी है। यहूदी स्टेट इसराइल जिसको कहा जाता है, मेरी कई तकरीरें इस मौजू पर हैं कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके मानी दुश्मनाने इस्लाम और लेते हैं, हकीकत में और होते हैं, और अल्फाज जो हैं वो
तस्लीम शुदा होते हैं, लेकिन माना जो है उसका इनकार लाजिम होता है जो दूसरे पेश कर। एक तवील लिस्ट है इसकी। लफ्ज पे जब कोई वारदात कर जाता है तो फिर उसके बाद अगली वारदात आसान हो जाती। आज सरजमीन फ़लस्तीन दिन रात जहाँ पर फ़लस्तीनी मुसलमानों का खून बह रहा है, सबसे पहले यहाँ पर सदियों पहले वारदात यहूद की तरफ से लफ्ज इसराइल में हुई और उसके बाद उसी खयानत को जमीनी खयानत की शक्ल दी गई और मुस्लिम उम्मा के मुकद्दस खित्ते के अंदर एक नाजायज और हराम स्टेट की बुनियाद रखी गई और मुसलसल फिर उसको फैलाया जा रहा है। और आज जो अरब मुमालिक उसको तस्लीम कर रहे हैं, इसका मकसद महज एक नारा या एक वसीका नहीं है, बल्कि ये वो खतरा है कि जिसको यहूद अपने लफ्जों में ये वाजे कर चुके हैं ग्रेटर इसराइल के नाम से, कि जिसको मदीना मुनव्वरा तक माज़अल्लाह बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले लफ्ज इसराइल चाहता हूँ ताकि अब जो गामदी और मौलवी शिरानी जैसे लोग आयात से गलत मतलब निकाल कर यहूद की बोली बोल रहे हैं, उससे आसानी से उम्मत मुस्लिमा को महफूज किया जा सके। इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने लफ्ज लिहाज या बनी इसराइल अज़्कुर, इसके तहत कहते हैं कि व इसराइल लक़बु याकूब अलैहिस्सलाम, कि लफ्ज इसराइल इतना मुक़द्दस लफ्ज है कि सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। और व मानाहु सफ़वतुल वकील अब्दुल्लाह, इसका माना है सफ़वतुल्लाह का मुख्तारुल, अल्लाह का पसंदीदा, अल्लाह का चुना हुआ। और अब्दुल्ला वैसे मारूफ है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ में जो पसंदीदा तरीन नाम है अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्ला है। तो इस तरह ये लफ्ज इसराइल अरबी जुबान के इब्रानी जुबान से और इसरा और ईल, ये दो लफ्ज इकट्ठे फिर अरबी जुबान में ले जाने। इसरा का माना है अब और ईल का माना है अल्लाह। अब्दुल्ला इतना मुकद्दस लफ्ज, मुकद्दस शख्सियत का लक़ब और माने के लिहाज से अहम लफ्ज। इसको चुरा के निहायत ही खाइन, बागी, सरकश, काफिर और इस्लाम दुश्मन कुव्वत पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज कुछ लोग कुरान मजीद बुरहान रशीद से कई आयात मफहूलझे हुए। बुनियादी वजह यह है कि इसराइल और एक ही समझा जा रहा है, जबकि इसराइल और यहूद में बुनियादी तौर पर बहुत ज्यादा फर्क है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपने अपनी कौम अता किया तो ये कौम बनी इसराइल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैगाम रोशनी मिली और कुछ वक़्त गुजरने के बाद इसराइल का एक हिस्सा काफिर, बनी इसराइल से जो लोग कुफर में गए उनको यहूद का, और खुद बनी इसराइल उसके लिहाज से कुरान बुरहान वाज़े ये पहले पारे के अज़करा कर ये उनकी शान को बयान, या बनी इसराइल अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुम अलल आलमीन, के औलादे याकूब याद करो मेरा वो एहसान जो मैं, याद करो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ज़ाहिरी हयात में जब कुरान उतर रहा था, ये लोग जो हैं इनको माजी याद कराया जा रहा है। यानी इसराइल की औलाद के जब धड़े बन गए और एक धड़ा जो है जो कुफर में था और यहूद की शक्ल इख्तियार कर चुका था, उनको याद कराया गया कि तुम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के फजीलत पा जाओ और याद करो अपने आबा को कि जिन पर अल्लाह ताला फरमाता है मैंने इनाम किया, और उस वक़्त जब वो सही थे, काफिर नहीं हुए थे, उस वक़्त उन्हें मैंने सारे जहानों पर जो उस वक़्त के थे फजीलत अता फरमाई थी। यानी जब कुरान उतरा तो इस वक़्त तो जो यहूद थे अहले किताब जरूर थे मगर बागी थे, उनके जिम्मे अंबिया अलैहिस्सलाम का कत्ल पहले वक्तों के अंदर जो था वो लग चुका था। वो सुए अदब के मरीज थे, हद दर्जे के खाइन थे, यदुल्लाहि मगलूला, अल्लाह को ताने देते थे कि अल्लाह का हाथ जो है वो बांधा हुआ है, हर बदी उनमें मौजूद थी। तो इन्हें ये नहीं कहा जा रहा था कि तुझे फजीलत दी गई, यानी
उन्हें फजीलत दी गई, उन पर इनाम हुआ और तुम अपने आप को उनकी तरफ मंसूब करते हो। तो फिर आज कलमा पढ़ो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो फिर मोमिन माना जा सकता है और फजीलत दी जाएगी। वरना तुम दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला वल मस्कना वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, कि तुम जलील हो, मिस्कीन हो, मग़दूब हो। यहां तक कि जो भी नमाजी नमाज पढ़ता है तो गैरिल मग़दूब अलैहिम में जो मग़दूब अलैहिम है, गैर से तो माना फिर दूसरा बनता है। जो मग़दूब अलैहिम लोग जिनका तज़किरा करके हम कहते हैं यार अब इनमें से हमें ना बनाना, जिन पर तेरा गजब हुआ, ये हैं वो यहूद जो बनी इसराइल से कट के कुफर की वजह से यहूद बन गए। और बनी इसराइल का वो वक़्त जब वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें दीन देकर रास्ते पे रास्त फिक्र में चला रहे थे, ये लोग जो इख्तिलाफ करके जुदा हो गए, अपने नबी से बगावत कर ली और कुफर का रास्ता इख्तियार किया, ये यहूद करार पाए। तो जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो उनका बेटा था, इन्नहु लैसा मिन अहलिका कहा गया, तो ये भी बनी इसराइल का एक हिस्सा थे, यानी इसराइल का, बनी इसराइल तो फिर भी थे ही, हिस्सा थे, लेकिन चूंकि इन्होंने कुफर किया तो इसकी वजह से इनकी अजमतें छीन ली गईं और ये खुद अपने आप को हलाकतों और नहुस्तों और बर्बादियों की वादियों की तरफ ले गए। अब कुरान मजीद बुरहान रशीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको हुक्म दिया। अब जब अभी उनका ज़ाहिरी हयात का जमाना मौजूद था, ये बाद वाले जो है इनकी बात नहीं, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो उनके लिहाज से सूरह मायदा में ये अल्फाज जो आज खुद के हामी उनको पढ़कर वारदात कर कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसा, ए मेरी कौम तुम अर्दे मुक़द्दसा में दाखिल हो जाओ, अल्लती कतबल्लाहु लकुम, वो अर्दे मुक़द्दसा जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखी, वला तरतद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू खासिरीन, और पीछे ना पलटो कि अगर पीछे पलटोगे तो फिर खसारा ही खसारा तुम्हारे लिए। ये पीछे इससे एक आयत पीछे वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, वो सारा मज़मून आ रहा है और फिर आगे या कौम, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी खिताब कर कौम कौन है? बनी इसराइल। आज उस कौम के लिहाज से जो खिताब था रब्बे जुल जलाल का, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौम तुम अर्दे मुक़द्दसा में दाखिल हो। अर्दे मुक़द्दसा के कई मानी किए गए, लेकिन सबसे अहम माना अर्दे मुक़द्दसा का फ़लस्तीन के, वैसे मिस्र तूर का एरिया सबसे अहम खित्ता फ़लस्तीन है, शाम के मजमूई इलाके के अंदर जो हिस्सा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अर्दे मुक़द्दसा में दाखिल हो, बनी इसराइल। आज के यहूद उसी बनी इसराइल का टाइटल अपने ऊपर लगाते हुए अगले हिस्से से इस्तेदलाल करके अर्दे मुक़द्दसा अल्लती कतबल्लाहु लकुम, वो अर्दे मुक़द्दसा फ़लस्तीन जो रब ने तुम्हारे लिए लिख दी, कतबल्लाहु लकुम। ये जो मौलवी शिरानी ने इस्तेदलाल पेश किया, यानी ये नहीं कि अब कई सदियों से ये पेश कर रहे खयानत के लिहाज से, तो इसने फिर कहा कि यानी अल्लाह ने तुम्हें अलाट कर दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी कौम तुम अर्दे मुक़द्दसा में दाखिल हो जाओ, वो अर्दे मुक़द्दसा फ़लस्तीन है और वो रब ने तुम्हारे नाम लगा दी है। तो फिर यहूदी कहते हैं वो है ही हमारी, और मुसलमानों का कब्जा जो है, मुसलमानों का उस पर मिल्क, इसको वो चैलेंज करने के लिए ये आयत पढ़, और उसी बोली को बोलते हुए देवबंदी मौलवी शिरानी ने ये कहा कि अगर आज हम इसराइल जो यहूदी स्टेट का गलत नाम है, अगर हम उसे तस्लीम कर लें तो ये तो है ही उनकी सरजमीन, फिर तस्लीम करने में हर्ज क्या है। यहां तक ये फितना पहुंचा कि कुरान से एक ऐसी चीज का इस्तेदलाल किया जा रहा है कि जो वाज़े तौर पर उम्मत मुस्लिमा की खुदकुशी बन जाएगी, जो वाज़े तौर पर हराम और नाजायज है, और पढ़ा उस पर कुरान मजीद जा रहा है। वो मौलवी शिरानी ने वो पश्तो में तकरीर है उस, लेकिन तबसरा इंग्लिश में वो यहूदी स्टेट वालों ने वहां इसराइल में किया है कि ये इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल जो
पाकिस्तान की है, उसका साबिक चेयरमैन है, जिसने कुरान से ये पेश किया है। और फिर उसने पश्तो में ये कहा कि उलमा को सोचना चाहिए इस बारे में, और जिद नहीं करनी चाहिए, खून रेजी नहीं करनी चाहिए, खून नहीं बहाना चाहिए, लिहाजा इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए माजल। ये यानी हालात हैं इस वक्त कि मुसलमानों के अंदर से, चलो यहूद तो स्पेशलिस्ट हैं खयानत के, और वो पहले लफ्ज में उन्होंने की और फिर इलाके पे कब्जा कर लिया, लेकिन आगे से ये उम्मत मुस्लिमा के अंदर से पहले तो लिबरल टोला था, और अब मौलवी उलमा में से उन्होंने कुछ लोगों को खरीदा, और इस तरह की बातें जो हैं वो शुरू हुई। इस बुनियाद पर आज के इस मकाला के अंदर इस आयत का मतलब वाजे करना मकसूद है कि अर्दे मुकद्दसा फलस्तीन मुसलमानों का हक है, और यहूद इसके 1 इंच के भी वारिस नहीं। फलस्तीन फलस्तीनियों का है। इस पर हम शिरानी के इस मौजू के लिहाज से जो आज दलाइल पे आयत की तफसीर, आयत का माकबल माबाद, दीगर आयात, आयत के बारे में मुहक्किकीन की आरा, और फिर हदीस शरीफ की रोशनी में इसका जो पस मंजर है वो बयान करेंगे। यानी ये एक तरफ यहूद का जवाब है, दूसरी तरफ लिबरल कीड़े मकोड़ों का जवाब है, और फिर ये शिरानी जैसे जो गुमराह नाम नेहाद उलमा की लिस्ट में शुमार होते हैं उनका जवाब है। और सुबह शाम जिन फलस्तीनियों का खून बैतुल मुकद्दस के तहफ़्फ़ुज़ में और अर्द फलस्तीन के तहफ़्फ़ुज़ में बह रहा है, उनकी कुरान व सुन्नत से ये हिमायत है कि ला अमरीका ला सहयून मुस्लिमून मुस्लिमून, कि फलस्तीन की सरजमीन इसराइल जिस लफ्ज में धोखा देकर जो इसराइल नहीं उन्हें इसराइल कहा गया, और फिर आगे जो जमीन उनकी नहीं, उस जमीन को कब्जा करके मुसलसल आगे हर तरफ उसको बढ़ाया जा रहा है। और दज्जाल की अलामतें और दज्जाल के ज़हूर के लिहाज से और जंगों के लिहाज से, जहां नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहरे उर्दन उसके शर्क और उसके गर्ब के लिहाज से जो 14 सदियां पहले बता दिया था, आज वो सारी अलामात भी हमारे सामने एक पेज पे आ रही, और आंखें खोलकर समझना इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पे ये फर्ज है कि यही नाम नेहाद इसराइल जो यहूदी स्टेट है, यही दज्जाल का सबसे बड़ा इत्तिहादी मोर्चा है, और यहां से ही आगे वो सारे फितने फैलने वाले हैं कि जो कुर्बे क़यामत और उससे रिलेटेड जो भी मज़ामीन हमें हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से मिले। लिहाजा इसराइल से दोस्ती, यानी इसराइल ये ज़हन में रखो कि जो मशहूर हो चुका है कि वो दावेदार हैं कि हम इसराइल हैं, हकीकत नहीं, झूठा नाम उनका, लेकिन मजबूर हैं हम कि इतना वक्त गुजर चुका इस नाम पर उन्हें दावा करते हुए कि आज बहुत थोड़े लोगों को पता है कि ये इसराइल अपना नाम सीना जोरी से रखे हुए हैं, और हकीकत में ये यहूद हैं, और इनका मुल्क वो कय्याने सहयून है और यहूदी स्टेट है। और ये असल दज्जाली टोला है कि दज्जाल के पैरोकार हैं, और इनकी तालीमात के अंदर मसीह दज्जाल के फजाइल मौजूद हैं, और मसीह दज्जाल के लिहाज से मुख्तलिफ हलफ लिए जाते हैं इनके अस्करी शोबाजात के लिहाज से। यानी हम तो पनाह मांगते हैं दज्जाल से, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के खिलाफ मेरी उम्मत के जो मुजाहिद जिहाद करेंगे वो अजीम मुजाहिद और अजीम शुहदा हैं। इन्नी लआरिफु अस्माअहुम व अस्मा आबाइहिम व अलवाना खुयूलहिम, मैं उनके नाम भी जानता हूँ, उनके बाप दादा का नाम भी जानता हूँ, मैं उनके घोड़ों के रंग भी जानता हूँ। कतबल्लाहु लकुम, इसके मानी इतने हैं और किस शर्त के साथ वो मानी। कातबा का माना कंजुल ईमान के मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रहमहुल्लाह ताला आपने जो तर्जुमा की
उसमें भी ये है कि ए कौम इस पाक जमीन में दाखिल हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख और पीछे ना पड़े। यानी कातबा का माना लिखना, ये बाकायदा तफासीर अंदर, लेकिन इस माने के साथ तमाम ने ये लिखा कि एक शर्त है कि रब्बे जुल जलाल फरमा रहा था कि ये तुम्हारी है बशर्ते कि तुमने मेरी इताअत की, बशर्ते कि तुम ईमान पर कायम रहे, बशर्ते कि तुमने अपने नबी से बगावत न की। तो अब इस पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कौल तफसीर राजी जिल्द नंबर 6 के इमाम राजी रहमत अब्बास सहाबी बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि यहाँ पर रब्बे जुल जलाल ने इसको जिक्र की कानत हेबतल्लहुम। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये सरज़मीन उनके लिए हेबा हुई। अब कातबा का माना आगे से अलाट कर, हमारे उर्फ भी कह दे कि ये फलां के लिए लिख दी। इस पहले माना के लिहाज से अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कानत हेबतन, पहले तो उन्हें हेबा की, तुम्मा हर्रमहा अलैहि, हेबा करके फिर रब ने उन पर हराम कर दी। और हराम कर भी आगे आयत में हराम कर दी। क्यों? बेशूम तमर्रुदिहिम व इस्यानिहिम, कि वो सरकश निकले, वो बागी थे और रब को पहले ही पता था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब ये कलमा पढ़ रहे थे तो उस वक्त के जमीन अल्लाह नेक लोगों को अता फरमाता है, तो ईमान की शान के इजहार के लिए ये फरमाया गया कि तुम दाखिल हो जाओ। और ये तो डर के मारे आगे जा ही नहीं रहे थे कि अमालिका वहां से निकल गए तो फिर जाएंगे, वरना हम जाएंगे ही नहीं। तो रब्बे जुल जलाल ने इसी आयत के बाद वाली आयत के अंदर चंद आयत जो बाद में है, ये 21 नंबर आयत है सूरह माइदा की, और 25 नंबर क्या है, काला फइन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम, ये अर्दे मुकद्दसा इन पर हराम कर दी गई है। बाद वाला कुरान नहीं है क्या? चलो यहूद तो खयानत करें, लेकिन एक नाम निहाद मुसलमान और वो भी यानी आलिम अपने आप को कहलाने वाला, वो ये खयानत क्यों कर रहा है? फइन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये सारा मजमून आ रहा है, कालू या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदम मा दामू फीहा फज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, तुम और तुम्हारा खुदा तुम जाके लड़ो, हम तो यहाँ बैठेंगे, जब तक वो दुश्मन हैं हम उस मैदान में दाखिल नहीं होंगे। काला रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब मैं और मेरा भाई हम दो ही हैं इस पर अमल करने के लिहाज से, फफरुक बैनना व बैनल कौमिल फासिकीन, ये जिन्हें अर्दे मुकद्दसा के लिए मेरी वजह से नवाजा गया ये इस अहली नहीं, ये कौम फासिक है। काला फइन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम, तो साथ ही उनकी उस फिस्क की वजह से वो सरजमीन उनके लिए हराम कर दी गई। इस बुनियाद पर रब्बे जुल जलाल देता है इनाम इताअत पर, सरकशी पे इनाम नहीं दिए जाते, इनाम इताअत पे होता है। तो इताअत इन्होंने ना की और सरकश हुए, बागी हुए, तो इस बुनियाद पर रब्बे जुल जलाल ने वही सरजमीन इन पर हराम कर, बेशुमार तमर्रुदिहिम व इस्यानिहिम। अब इसके साथ यहाँ बाकायदा ये मुहद्दिस ने सवाल की, एक तरफ है कतबल्लाहु लकुम और दूसरी तरफ है मुहर्रमतुन, तो ये तो कुरान में तारुज आ जाएगा। उधर जो है वो है कि कतबल्लाह रब ने लिख दी है, और आगे है कि अल्लाह ताला ने उसको हराम कर दिया है। तो सब ने कहा इस कोई तारुज नहीं है, इस वास्ते कि रब ने लिखी ही बशर्ते ईमान थी कि तुम मोमिन रहोगे, तुम मुती रहोगे तो ये जमीन तुम्हारी है। लिहाजा जब शर्त पाई जाती तो मशरूत पाया जाना था, तो शर्त ही नहीं पाई गई, तो इस बुनियाद पर मशरूत भी नहीं पाया गया। लिहाजा कुरान मजीद में फलस्तीन की सरजमीन को हरगिज यहूद की जमीन करार नहीं दिया गया, बल्कि हराम करार दिया गया यहूद के लिए कि ये यहूद की सरजमीन नहीं है, बल्कि अराजी के लिहाज से रब्बे जुल जलाल ने एक दूसरा फैसला भी कुरान मजीद जिक्र किया है, और वो भी इसी लफ्ज किताबत के साथ। वो फैसला क्या है? खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु 17वें पारे के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्फाज खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु के फरमान के ये हैं। अल्लाह ताला फरमाता वाला कद कतबना, कतबना आगे, कातब लकुम
और इधर कतबना, वाला कद कतबना, बेशक लिखा, कहां फिर हमने नूर में लिखा, मिन बादि जिक्र अन्नल अर्द यारिसुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला फरमाता है ये जो मैं मालिक बना देता हूँ, मैं जो मालिक बनाता हूँ, तो उसमें शर्त होती है तब वो मिल्क मिलेगा जब कौम साले होगी कि जमीन के वारिस हैं सालिहीन, सालिहीन को जमीन का विरसा दिया जाएगा। तो जिस वक्त इन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, इन्होंने हर हर जुर्म और हर हर जुल्म किया, तो ऐसे को तो साले नहीं कहा जाता। तो खालिके कायनात जल्ल जलालहू ने अपना कानून कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर वाज़े कर दिया कि ये है अटल फैसला कि लिखने का मतलब ये होता है कि अन्नल अर्द यारिसुहा इबादियस सालिहून, कि जो मेरे साले बंदे हैं वो जमीन के वारिस हैं। और जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज हुए, अब फैसला हो रहा था साले कौन है और ताले कौन है। जिन लोगों ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा वो सालिहून बन गए, और जिन लोगों ने इनकार किया वो काफिरून करार पाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये अर्दे मुकद्दसा मेरी तरफ से विरसा उनका है जिन्होंने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया है। आयात के अंदर इस चीज की वजाहत और इस हमारे बयान कर, मिसाल के तौर पर सिर्फ तफसीर के लिहाज से तो सबसे पहली तफसीर मासूम तफसीर, इसके अंदर यहाँ इसका वाज़े तौर पर तज़किरा किया, अल्फाज ये यहाँ पर इस्तेमाल की बाकायदा सवाल करके, फ़इन क़ाल क़ाइलुन फ़कैफ़ क़ाल अल्लती कतबल्लाहु लकुम, एक तरफ अल्लाह फरमाता है कि रब ने तुम्हारे लिए लिख दी, और दूसरी तरफ फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम, ये ज़मीन उन पर हराम है। जब लिख दी है तो फिर हराम कैसे है? यानी लिखने का मतलब है कि लौहे महफूज में लिख दी गई, तो फिर हराम कैसे है? तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि ये लिख ही मशरूत गई थी, और जब शर्त नहीं पाई गई तो भी नहीं पाया जाएगा, लिहाजा दोनों में किसी लिहाज से कोई तारुज नहीं। और यहाँ इब्न एक और जवाब, वो जवाब ये है इन्नहा कुतिबत लिबनी इसराइल दारम व मसाकिना, कि उनके लिए बतौरे सकूनत दी गई थी, मिल्क के तौर पर नहीं दी गई थी। उनका मस्क लिखा गया, तुम रह सकते, ये नहीं कि तुम्हारी नस्लों के नाम लग गई है। इस बुनियाद पर भी के अंदर इसका जवाब दिया गया, और साथ ही मुहर्रमतुन अलैहिम पर मजीद उन्होंने इस सिलसिला के अंदर बहस की, और यहाँ पर मुहर्रमा की एक बात है। आगे लफ्ज पढ़ें तो वहां पर है मुहर्रमा के साथ जिक्र है अरबईन सना यतीहून फिल अर्द फला तअस अलल। लुग़वी तौर पर यह भी करीने क़यास है कि अरबईन सना ये मुहर्रमा के लिए ज़रफ हो कि ये जो हराम की गई है 40 साल की, जब 40 साल गुजर जाएंगे तो फिर हुर्मत खत्म हो जाएगी। अब इससे फिर उनका मौकिफ उसकी तरफ हिमायत मिल सकती है। दूसरा कि अरबईना सना ये यतीहूना का मफूल की ज़रफ है कि वो भटकते फिरेंगे 40 साल 30 के अंदर। अब इस पर ये इब्ने जरीर में उन्होंने लिखा है अन इक्रमा फी कौलिही इन्नहा मुहर्रमतुन अरबईना काला अत-तहरीम ला मुंतहा लहू, कि अरबईना सना जो है ये तहरीम से इसका ताल्लुक नहीं, यतीहून से ताल्लुक है, और तहरीम हमेशा के लिए है कि उनके करतूतों की वजह से रब्बे जुल जलाल ने हमेशा के लिए अर्दे मुकद्दसा उन पर हराम कर दी है। और साथ ही इसमें जो इन्होंने सनद के साथ 9127 नंबर पर रिवायत लिखी, उसमें हजरत कतादा से लिखी अन कतादा फी कौलिल्लाहि इन्ना मुहर्रमतुन अलैहिम काला आबादा, वो अरबईना सना जो है वो तहरीम की मुद्दत नहीं है, तहरीम के लिहाज से ज़रफ नहीं है, मफूल फी नहीं है, बल्कि वो इस लिहाज से है कि वो भटकते कितने साल रहे, और ये जमीन तो उनके करतूतों की वजह से रब ने हमेशा ही उन पे हराम फरमा दी है। जरीर के साथ ज़मख़शरी की कशाफ है, इसमें भी इस चीज को के आगे इस पर आयात हैं जो दूसरे माने को रद्द करती हैं। यानी ये नहीं कि सिर्फ एहतमाल, तो फिर वो भी है, अगर दूसरी आयात 1% भी एहतमाल बाकी नहीं,
ये कशाफ के अंदर इसी मजमून बयान करते हुए ये अल्फाज लिखे गए हैं। ज़मख़शरी की तरफ से अकीदे के लिहाज से उसका दूसरा मामला है, लेकिन कवानीन और लुगत के लिहाज से जो यहाँ पर फैसला था उसको भी कशाफ में जिल्द नंबर 165 वाज़े तौर पर ये लिखा गया। फ़इन कुल्त कैफ़ युवफ़्फ़क़ु बैन हाज़ा व बैन अल्लाह कतबल्लाहु लकुम मुहर्रमतुन पर बहस कर, और जो पहले कतबल्लाहु लकुम में तत्वीक कैसे हो, तो कहते हैं कि एक जवाब अहदु अन युरादा कतबहा लकुम बिशर्त अन तुजाहिदू अहलहा, ये तुम्हारी तब है कि जो उस जगह कब्जा ग्रुप अमालिका कौम है उनके खिलाफ जिहाद करो, फतह करो तो फिर तुम्हारी है। फलम्मा अबो, जब इन्होंने कहा इन्ना हाहुना कायदून, हम तो नहीं जाएंगे, जिहाद से इन्होंने इनकार कर दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहा मुहर्रमतुन, पे हराम कर। ये बाकायदा उनका अपना जुर्म था कि जिसकी वजह से उनसे एक चीज दे के छीन ली गई, उनके उस बुरे किरदार और उन करतूतों की वजह से। तो ज़मख़शरी ने भी इस चीज को इस मकाम पर जिक्र किया, और इसके साथ बाकी तफासीर से भी मैं इख्तिसारन अर्ज कर दे। मानी इसको जिल्द नंबर 4 में किया गया, या कौम उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसा, यहाँ इन्होंने अन कतादा वसुद्दी अन्नल माना अल्लती अमरकुमुल्लाहु तआला बिद व फरदहु अलैकुम। अब ये एक अलग माना है, इस सबक तो कुरान का है, मुश्किल भी है, लेकिन यहूदियों ने तो कीड़े मकोड़े छोड़े हुए हैं। हमारी किताबों से इतनी महारत हासिल करके बाकायदा उन्होंने किताबों ये आयात लिख के हवाले, अगर ये किताबें ना पढ़ें या कोई सुनाए और हमें दर्द शुरू हो जाए तो फिर इस्लाम को गालिब कैसे करेंगे। यानी वो दुश्मन होके हमारी किताबों से एतराज याद कर रहे हैं और हमें जवाब याद नहीं, या जवाब कोई बयान नहीं कर रहा, या बयान कोई करे तो जवाब सुनने का हमारा मूड नहीं बन रहा। और उधर जंग दीन की है कि यहूद के मुकाबले में मुस्लिम फातेह कैसे बनेगा। तो यहाँ दूसरा माना अगरचे कातबा का वही करेंगे, लिखा, लेकिन कैसे लिख। रूहुल मानी में है कि या युलिना आमनुतिबा अलैकुम सियाम, कि तुझ पर रोजा फर्ज कर दिया गया। कोतिबा का मतलब क्या है, ये नहीं कि रोजा तुम्हें अलाट कर दिया गया, तुझ पे रोजा फर्ज कर दिया गया। तो यहाँ कतबल्लाहु लकुम का मतलब क्या है, इन्होंने मुख्तलिफ आइम्मा के हवाले से, हजरत कतादा के हवाले से ये लिखा अन्नल माना अल्लती अमरकुमुल्लाहु ताला बिखुलिहा व फरदहु अलैकुम, ये नहीं कि रब ने तुम्हें अलाट कर दी है, मतलब ये है कि इसको फतह करना रब ने तुम पे फर्ज कर दिया है। सुभान, इसे फतह करो, दुश्मनों से हासिल, इसको अमालिका कौम को इससे बाहर निकालो, ये है कि रब ने तुझ पे फर्ज किया। तो ये भगौड़े एक तरफ तो फर्ज नहीं माना और दूसरी तरफ आज वही जमीन मांगते हैं। कातबल्लाह, रब ने लिखा क्या, अन्नल माना अल्लती अमरकुमुल्लाहु ताला, कि रब ने हुक्म दी बेदुखुलिहा, इसमें दाखिल हो जाओ, व फरदहु अलैकुम, तो तुम पे फर्ज किया कि ये मेरे कहने पर दाखिल होना इस जमीन में तुम पे फर्ज है। तो कहते हैं फलकतबु हाहुना मासलहु फी कौलिही ताला कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तरह वहां कुतिबा है कि तुम पर रोजा फर्ज कर दिया गया। ऐसे ही रब्बे जुल जलाल ने उन पर उस इलाके को फतह करना और फतह के लिए दाखिल हो जाना और ताकतवर दुश्मनों से ना डरना, बुज़दिल ना बनना और दाखिल हो के उन्हें मार के वहां से निकालना, ये रब ने उन पर फर्ज किया था। अब इस माने के लिहाज से भी मजीद मफहूम वाज़ेह हुआ कि कुरान मजीद क्या कह रहा है और ये लोग अपने घर बैठे क्या सोच रहे हैं। पूरे कुरान के मफाहीम को इकट्ठा करके हर जिहत में हजार दलाइल की रोशनी में हम ये कह सकते हैं, जिन दलाइल का कोई रद्द नहीं किसी के पास, कि बैतुल मुकद्दस जिस सरजमीन में है वो फलस्तीन की सरजमीन, उसका एक इंच भी यहूद का नहीं, वो सारे का सारा खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की सरजमीन का इलाका है। अब खुलासा